हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल अबाउट द जॉब। सो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आप एक बेटर राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए वेज क्या होते हैं एंड सीढ़ी बाय सीढ़ी लाइक फर्स्ट हमें क्या करना होता है, राष्ट्रपति कौन होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके लिए कैसे चुनाव किए जाते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं या फिर देखेंगे। आप नोट भी कर सकते हो अगर आपका सपना है प्रेसिडेंट बनने का या फिर आप अब तैयारी करने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगी। सो गाइस, बने रहिए लास्ट वीडियो तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट है हमारा कि एक राष्ट्रपति कौन होता है, हु इज़ द प्रेसिडेंट। तो भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ये संविधान का सबसे सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। गाइस, हमारे जो देश है वहाँ पर जो तीन सेनाएं हैं उनका सबसे बड़ा वो होता है एक तरह से सैनिक, तो वो है राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति बोल सकते हैं जिसे। गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रपति जब कोई बनता है तो उसको एक शपथ दिलाई जाती है संविधान के तौर पर। तो गाइज, देखते हैं कि वो शपथ क्यों दिलाई जाती है। राष्ट्रपति बनना बहुत ज़्यादा कठिन है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। राष्ट्रपति को एक शपथ दिलाया जाता है ताकि भारत के संविधान और कानून को अत्यधिक सुरक्षित बनाया जा सके। गाइस, जो राष्ट्रपति होता है वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर होता है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर की पोस्ट होती है राष्ट्रपति की। तो गाइस, जो भी कार्य करता है वो एक संविधान के तौर पर कार्य करता है, कानूनों को कानून बनाता है तो राष्ट्रपति के साइन होने ज़रूरी हैं। या एक्सेट्रा अगर हम कोर्ट में भी कोई चीज़ें न्यायाधीश वगैरह कर रहे हैं कोई भी कार्य, तो उसमें भी राष्ट्रपति का बहुत ज़्यादा हक होता है, हाथ होता है। तो गाइस, इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति का संविधान से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो इसलिए इसको शपथ दिलाई जाती है ताकि अगर फ्यूचर में राष्ट्रपति कोई गलत कार्य करता है अपने देश के प्रति तो उसको उसकी पोस्ट से निकाला जा सकता है, इसलिए ये शपथ दिलानी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट गाइस, देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। सो फर्स्ट है गाइस, राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा अलग होता है, थोड़ा भिन्न होता है, जिसमें कई देशों का चुनाव का तरीका भी शामिल होता है, लाइक USA, चाइना, एक्सेट्रा जो देश होते हैं उनके जो चुनावों का तरीका है उन सबको मिला करके राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बनाया गया है गाइस। सो लेट्स सी। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्यों की विधानसभा मंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो राज्यों के विधानसभा मंडल और संसद के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। निर्वाचित मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक होता है। गाइस, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। सो अभी आप इतना देखिए, आगे चलते हैं गाइस। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी ज़रूरी है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। यह है गाइस, संविधान के अनुसार, संविधान के जो अनुच्छेद 18 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को एक ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ये वाली जो योग्यता है उनको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है भारत का नागरिक होना। कोई भी फ्रेंड्स यानी कोई भी हमारे देश से बाहर का इंसान एक हमारी प्रेसिडेंट की जॉब नहीं संभाल सकता है। फर्स्ट हमारा इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सेकंड है 35 ईयर्स एज, यानी कि कोई भी इंसान जो 35 से कम का हो तो वो प्रेसिडेंट बनने के लिए पूरा नहीं है।
गाइस सिंपल सी बात है, एक प्रेसिडेंट बहुत बड़ी जॉब होती है एंड पूरा इंडिया उसके अंडर होता है, तो समझदारी के लिए कुछ एज के मायने भी होते हैं, तो उसके लिए 35 एज काफ़ी होती है गाइस। सो उसके लिए 35 एज इसमें लिमिट दी गई है। वह व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकारों के किसी भी लाभप्रद पर कार्य नहीं होना चाहिए। देखते हैं हम कई बार केंद्र सरकार की कुछ जॉबें होती हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, राज्य सरकारें की भी होती है। सो उस प्रॉफिट वाले पैलेस पर कोई जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगला है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता को पूरी करता हो। ओके गाइस, अगला है, एक राष्ट्रपति को पहले ही 15,000 रुपये के साथ नामांकन भी भरना होता है। साथ ही विधानसभा वोटर आदि के प्रस्तावन के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लाइक जब हम प्रेसिडेंट बनोगे तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ये तो आपका नॉर्मल ही है। तो वहाँ पर आपको पहले ही 15,000 रुपीज़ पे करने होंगे और उसके बाद आपको विधानसभा वोटर का प्रस्तावन का भी आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके गाइज आप एक राष्ट्रपति बनने के लिए अपने योग्यता को फुल कर पाओगे। तो गाइज आगे देखेंगे हम कि राष्ट्रपति के अधिकार कौन कौन से होते हैं। अब गाइज हमने क्या क्या वो हो गया कि राष्ट्रपति की योग्यता हो गई है एंड उसका चुनाव के मेन पॉइंट्स हो गए हैं एंड राष्ट्रपति कौन होता है वो हो गया। अब उसके हम अधिकार रह गए हैं, वो हम अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे गाइज। ओके, सो फर्स्ट है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। गाइस ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि संविधान के तौर पर राष्ट्रपति ही कानून बनाता है, उसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। सेकंड है, जब विधेयक संसद में पास हो जाता है तो उसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी गाइस कोई भी टॉपिक है, एक्सेट्रा ले सकते हैं, मतलब कुछ भी हो, अगर उसको संसद एक बार पास कर देती है तो वो फिर भी राष्ट्रपति के पास आता है साइन करने के लिए। और अगर राष्ट्रपति को वो पसंद नहीं आता है, वो तरीका पसंद नहीं आता, वो सॉल्यूशन पसंद नहीं आता, तो वो वापस उसे संसद के पास चेक करने के लिए भेज देता है। अगर गाइज संसद को उसमें फिर भी कोई कमी नज़र नहीं आती है तो गाइज राष्ट्रपति इसके लिए मजबूर होगा कि वो उसे आगे बढ़ाए। अगला है गाइज, राष्ट्रपति के पास वोट देने का अधिकार भी है, जिसके कारण वह संसद से विधेयक को अनिश्चित समय तक अपने पास रख सकता है। लाइक गाइज कोई भी जो टॉपिक है वो संसद से निकला है और वो राष्ट्रपति मतलब उसको नहीं रख पाएगा अगर संसद उसको सेकेंड टाइम ऑर्डर देगी कि इसको आगे बढ़ाना है, तो राष्ट्रपति मजबूर होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर गाइज उसके पास वोट देने का अधिकार होगा तो वो उसे अनिश्चित समय तक अपने पास रख सकता है। तो गाइज ये अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति 5 साल तक बनता है। राष्ट्रपति 5 साल तक बनता है, लेकिन अगर वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है। अब गाइज अगर आप सोच रहे हो कि अगर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा तो उसका पद कौन संभालेगा, गाइज तब तक दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते, तब तक उसका पद उपराष्ट्रपति ही संभालता है अपने पद के साथ साथ। आगे देखिए गाइज, संविधान के अनुच्छेद 61 अनुसार राष्ट्रपति को 5 वर्ष पहले वियोग लगाकर भी हटाया जा सकता है। ओके गाइज आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की तनख्वाह एंड उपराष्ट्रपति की एंड प्रधानमंत्री की। द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सो फर्स्ट इज द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की महीने की तनख्वाह होती है गाइस 5 लाख रुपए। एंड सेकेंड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रधानमंत्री की होती है गाइस 2,80,000। थर्ड गाइस उपराष्ट्रपति की महीने की तनख्वाह होती है 3,50,000। चुनाव किस टाइप के होते हैं गाइज, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब हम यहाँ पर एक चुनाव ही पढ़ने वाले हैं। मैं आपको अभी इसमें मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, लेकिन अभी ही मैं आपको बताऊँगी एग्जाम्पल के तौर पर कि किस टाइप से, क्योंकि गाइज जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है जो ईजीली समझ में नहीं आता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव आयोग कराता है। ओके गाइज, इज दैट क्लियर। सेकंड,
1971 में हुई जनगणना के अनुसार पर चुनाव किया जाता है। गाइस हमारी जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में भी हुई थी, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 1971 के अकॉर्डिंग होता है। लोकसभा राज्यसभा के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इसके लिए एक एमएलए की वोट निकलने का तरीका। गाइस लोकसभा और राज्यसभा की वोट निकालने के लिए हमें एमएलए की वोट निकालनी होगी, तो वो वोट कैसे निकालेंगे हम? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या मल्टीप्लाई 100। ओके गाइस, इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको देने वाली हूँ। और इसी प्रकार से एक राष्ट्रपति उम्मीदवारों की वोट एक राज्य से निकाली जाती है। इस प्रकार राष्ट्रपति के लिए 50% मत लेना अनिवार्य है और अतिरिक्त मत की आवश्यकता है। फिर इसे परिवहन वोट द्वारा इसके सही किए जाते हैं। यानी कि गाइस अगर मान लीजिए आपके पास 10 टीम्स हैं जो प्रेसिडेंट बनने के लिए हैं, एंड एक के पास 300 हैं, 200 हैं, 500 हैं एंड 100 हैं, इस टाइप से। तो अगर गाइस जो सबसे कम है जिसके पास 100 है तो उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी वोटों को सभी में बराबर बराबर बांटा जाएगा। गाइस ऐसा तब तक होगा जब तक जो एक टीम है उसके पास 50% और एक वोट अधिक नहीं आ जाती है। गाइस ओके, सो गाइस अब हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं यूपी को। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश को लेते हैं हम। सो गाइस तो क्या है, इसका क्या करेंगे हम? सबसे पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ असेंबली सीट्स। ओके गाइस, सबसे पहले हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ असेंबली सीट्स है जो हमने इक्वल टू में मान लिया है 403। ओके गाइस, नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हमने क्या मान लिया? 403। एंड सेकंड हमने मान लिया है पॉपुलेशन ऑफ यूपी एज पर 1971 कॉन्सेंसस। ओके गाइस, यानी कि जो पॉपुलेशन 1971 में थी उसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे यूपी की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 83,849,775। ओके गाइस, तो ये पॉपुलेशन थी 1971 में उत्तर प्रदेश की। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे द ईच एमएलए वोट। ओके गाइस, यानी कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए। सो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए। ओके गाइस, लाइक इसके बाद हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है आप यहाँ पर देखिए। जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको सबसे पहले हम ले लेंगे 84849,775। ओके, और डिवाइड में क्या कर देंगे हम इसके में कि 403 एंड मल्टीप्लाई में अगर उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे हम 1000। ओके, सो इक्वल टू में क्या आ जाएगा अब हमारा? तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर सबसे पहले हम बोर्ड मास की उससे करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में आ जाएगा 208 पॉइंट, सॉरी गाइज एक मिनट, 208.06। ओके, सो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? एक एमएलए की जो वोट थी वो हम निकाल चुके हैं। एंड अब हमें क्या निकालना है कि स्टेट एमएलए से, तो स्टेट एमएलए की वोट क्या आ जाएगी? फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट नोट कर देती हूँ। स्टेट एमएलए वोट क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी? इक्वल टू में लेंगे हम तो यहाँ से आएगा 403 मल्टीप्लाई
जो हमारा ये आया है पर एमएलए, जो पर एमएलए वोट आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम 0.6 से। सो इक्वल टू में सॉरी 0.6 लेते हैं या नहीं लेते तो बराबर ही पड़ता है। तो उसके बाद हम इसका आंसर क्या आ जाएगा 83824। आप गाइस करके देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ 83824। ओके गाइस, तो ये आ जाती है हमारी एमएलए की स्टेट जो वोट है वो आ जाती है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि एमपी और एमएलए की वोट को हम ऐड कर देंगे और कुछ भी नहीं है गाइस। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा वोट का तरीका, एंड आपको मेरा जो ये वीडियो है हाउ टू बिकम अ प्रेसिडेंट या फिर एक राष्ट्रपति कैसे बनते हैं उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर, इसको इतना शेयर कीजिए कि अगर कोई दूसरा प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसका सपना पूरा हो और उसको प्रेसिडेंट के बारे में पूरी नॉलेज हो। सो गाइस तब तक के लिए बाय।